अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर और मैं जा रहा हूं थाईलैंड। अभी इस वक्त हम लाहौर से सियालकोट एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहां से हमारी फ़्लाइट वाया दुबई हमें कराबी आइलैंड पे उतारेगी और वहां से कुछ घंटों की मुसाफत पर फुके है और वहां हमारा कुछ दिनों का स्टे होगा। अभी इस वक्त सियालकोट एयरपोर्ट पर हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर पहली दफ़ा आए हैं। यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह लिए क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था। फिर उसके बाद बोर्डिंग हुई और जहाज़ में बैठे। उसके बाद हम लोग दुबई लैंड किए। अगेन थोड़ी स्नैकिंग की। उसके बाद दोबारा जहाज़ में बैठे। इस बार हम फ्लाई कर रहे थे फ्लाई दुबई से। क्योंकि सुबह के टाइम था बहुत, तो ब्रेकफास्ट दिया उन लोगों ने और ये काफ़ी बेहतरीन था। स्पेशली ये फ्रूट्स जो थे और उसके साथ जो पीच फ्लेवर्ड योगर्ट था, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। कराबी लैंड किए। कराबी से उतरते साथ एयरपोर्ट से सिम्स ली। उसके साथ साथ जो होटल की टैक्सी थी वो हमें रिसीव करने आई हुई कराबी एयरपोर्ट पर। टैक्सी इटसेल्फ बहुत ही यूनिक, खूबसूरत और जगमगाती हुई टैक्सी थी। और टैक्सी के शीशों से कराबी के खूबसूरत आइलैंड के दरख्तों को और सड़कों को देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बीच में एक जगह रुके, जो टैक्सी वाले ने खुद हमें रोका कि ये स्टोर आप लोग विज़िट करें। फिर हमने विज़िट किया। फिर उसके बाद दोबारा सफ़र पर निकल पड़े और हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंचे। और रिजॉर्ट पहुंचते साथ ही आधी थकन उतर गई, क्योंकि इतना खूबसूरत किस्म का रिजॉर्ट था। सारी गेम जो थी वो इसका जो पूल है उसकी गेम थी। बहुत ही कमाल किस्म का पूल और ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, और उसी के इर्द गिर्द सारी बिल्डिंग बनी हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का रिजॉर्ट था ये। जाते साथ ही बैग्स रखे और पूल में चले गए। शाम का वक्त हुआ तो सोचा कुछ खाएं। खाने के लिए गया तो थोड़ी ही दूर रेस्टोरेंट्स बने हुए थे छोटे छोटे। और नॉर्मली सुनने में यही आता है कि थाईलैंड में बहुत मुश्किल से हलाल फूड मिलता है, लेकिन इंतहाई आसानी से मुझे थाई फूड मिला यहाँ पर। और जगह जगह पर हलाल स्टॉल्स थे, हलाल रेस्टोरेंट्स थे और स्पेशली जो खाना था थाई भी काफ़ी मज़े का था। उसके अलावा इनके कल्चर में ये जगह जगह पर छोटे कैरियोके बार्स और कैरियोके रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, जहाँ पर लाइव म्यूजिक हर टाइम चल रहा होता था। वक्त गुजरा, रात पड़ी ज़्यादा और फिर एक स्कूटी रेंट करके मैं निकला 7-Eleven की तरफ और वहाँ से इनका वर्ल्ड फेमस चीज़ टोस्ट ट्राई किया। ये भी काफ़ी अच्छा था। हाइप जो है वो सही है। फिर घूम फिर के वापस आए और होटल की खामोशी को तोड़ते हुए कमरे में गए और सो गए।
अगले दिन उठे तो बेहतरीन किस्म का नाश्ता हमारा इंतज़ार कर रहा था, और नाश्ते में मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें थी। जो जो चीज़ें हलाल थी वो खाई, ज़्यादातर फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस पर ही इन्हिसार किया। फिर उसके बाद हमारा एक वन डे टूर था जिसमें हमें मुख्तलिफ आइलैंड्स पे लेके जाना था। एक फेरी के थ्रू मुख्तलिफ आइलैंड्स का विजिट करवाना था हम लोगों को। मैं वैसे रिकमेंड करूँगा अगर आपका जाना हुआ इत्तेफाक हो तो आप लोग स्पीड बोट लीजिएगा, क्योंकि फेरी जो सफ़र तकरीबन 3 घंटे में करती है वो स्पीड बोट ऑलमोस्ट 40 मिनट्स या 1 आवर में वो सफ़र तय कर लेती है। Like today, your activity, swimming, snorkeling. You know snorkeling or not? Snorkeling, scuba diving, walking, having lunch, everything. You have to do them in the national park. Please, don't ask me again. Indeed, where the national park? Because I explain like this, you everyone very clever, very clever, very smart people. Our group no landing, no stopping. We just sightseeing for taking photo. This one PPL and this one over there. तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हम लोग समंदर में रहे और मुख्तलिफ आइलैंड्स को दूर से देखा और फिर लैंड किया फीफी आइलैंड पे। सफ़र बहुत खूबसूरत था, अच्छा था, किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। बस वक्त जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, बाकी कोई मसला नहीं था। गाइड बड़े अच्छे से करते रहे हमें इस दौरान। उसके अलावा वहाँ जाके और फीफी आइलैंड घूमे थोड़ा सा। I'm not sure if you go down on the water already. Have water into your mouth, your nose. स्कूबा डाइविंग की। बड़ी एक मज़े की वाइब, जगह जगह पर रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, थोड़ी सी शॉपिंग की जगह, बीचेस, और एक बड़ी जिसे कह सकते हैं कोजी वाइब दे रहा था। फिर हमारे पैकेज में ही एक खाना भी इंक्लूडेड था। अब क्योंकि पाकिस्तानियों की निस्बत इंडियंस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर, तो मोस्टली खाना हमें वेजिटेरियन मिला और ठीक था, मतलब टेस्ट वाइज भी अच्छा था खाना, और उसके अलावा वैरायटी भी काफ़ी थी कि हम चूज़ कर सकते थे कि मतलब क्या खाना है क्या नहीं। तो इस चीज़ का फ़ायदा था। और ये हमारा खाना, ये रास्ते में जेलीफिश नज़र आई। फिर जब वापस गए होटल, वहाँ पे रेस्ट किया और दोबारा निकल पड़े। सेंट्रल मॉल एक जगह, उसको विज़िट करने पहुँचे। फिर मार्केट, इनकी लोकल मार्केट घूमी जहाँ पर लोकल फूड स्टॉल्स वगैरह थे। और उसके अलावा दोस्त ने पैड थाई ट्राई करना था, पैड थाई ट्राई किया। मैंने बर्गर किंग खाना था, मैंने वो ट्राई किया। बर्गर किंग यहाँ पर हलाल है, और मैकडॉनल्ड्स वगैरह ज़रा मुश्किल से कुछ चीज़ें हलाल होती हैं। फिर एक सी फूड मार्केट में हम लोग पहुँचे और वापस होटल की तरफ आए। अगले दिन उठे, फिर नाश्ते की तरफ गए। अच्छा, फ्रूट्स की गेम बहुत ज़्यादा ऑन है यहाँ पर। फ्रेश फ्रूट्स, स्पेशली पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कोकोनट स्पेशली, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मिलता है यहाँ पर। आज हमारी फ़्लाइट थी बैंकॉक की, उसके लिए हमें टैक्सी पिक करने आई होटल से।
फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में, शायद 1.5 घंटे में हम लोग बैंकॉक पहुँचे। बैंकॉक में कॉन्सर्ट था कोल्ड प्ले का, जिसको हमने अटेंड करना था। उसके लिए हमारा 2 दिन का स्टे था बैंकॉक में। लैंड करते साथ पहले हम लोग गए एक इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ से हमने बटर चिकन खाया। काफ़ी अच्छा बटर चिकन था। और फिर साथ ही हमारा होटल था, ये होटल का रूम। रहने के लिए एक अच्छा मुनासिब रूम था। वॉशरूम स्पेशली साफ़ सुथरे थे, और उसके साथ साथ टीवी, बेड और साथ में कॉफ़ी टेबल। और ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का व्यू। कॉन्सर्ट क्योंकि कल था, तो आज के दिन हमने सोचा कि एक क्रूज़ डिनर किया जाए, तो क्रूज़ डिनर के लिए रवाना हुए। आइकॉन सियाम नामी एक बड़ा मशहूर मॉल है बैंकॉक में, वहाँ हमें लेके गए और वहीं से ही आगे क्रूज़ डिनर को जाना था। उन्होंने पूरा गाइड किया हमें, और फिर हम लोगों ने वेट किया वहाँ पर अपने फेरी जिसमें हमने क्रूज़ डिनर पे जाना था उसके आने का। मॉल में थोड़ी सी विंडो शॉपिंग के बाद हम लोग बाहर पहुँचे, जहाँ से हमने फेरी में आगे क्रूज़ डिनर के लिए जाना था। बाहर पहुँचे तो देखा कि लोगों का जमे गफ़ीर था। सिर्फ हम नहीं, बहुत से लोगों ने बहुत से मुख्तलिफ क्रूज़ेज़ में डिनर के लिए जाना था। अपने क्रूज़ के आने का इंतज़ार किया। हमारी फेरी का नाम था छाओ फ्राया प्रिंसेस 2। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक तो मौसम बड़ा बेहतरीन किस्म का हो गया, उसके साथ साथ लाइट सा म्यूज़िक लगाया हुआ था इन लोगों ने। लाइट्स, सिटी व्यू और क्रूज़, सब चीज़ें मिलाकर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे रही थी। और फिर इन सब पर एक चीज़ जो कि सबसे बेहतरीन हुई कि खाना बहुत मज़े का था। खाना काफ़ी अच्छा था और खाना हलाल खाना था सारा, तो हम लोग सुकून से खा सके। क्रूज़ डिनर से वापसी भी आके सो गए, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। अगले दिन उठे, होटल के नाश्ते की तरफ गए, और ये नाश्ता आप लोगों के सामने। मेरा नाश्ता ज़्यादातर फ्रूट्स या सैलड या जूस होता था। बाकी चीज़ें ज़रा मैं अवॉइड करता था खाने में, लेकिन हलाल ऑप्शंस थी, बट सुबह सुबह अपना खाया नहीं जाता। होटल के ऊपर ही इनका एक फ़िटनेस क्लब बना हुआ था, मुए थाई, जिसको थाई बॉक्सिंग भी कहते हैं। वो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ थाईलैंड में। और ये विज़िट करने के बाद हम लोग दोबारा मॉल की तरफ गए, वही शॉपिंग वगैरह की। बैंकॉक का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किया।
और स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते करते टाइम हो गया था कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का। फिर वहाँ पर गए। फॉर्म साइन वगैरह किए, टिकट रिसीव की। अगेन थोड़ी स्नैकिंग की क्योंकि अंदर फूड अलाउ नहीं था, इवन के पानी भी नहीं मिल रहा था, और जितना रश था पानी शायद कोई लेने ना ही जाता। ये लाइट बैंड्स वगैरह मिल गए और अब बस इंतज़ार था कि कॉन्सर्ट शुरू। अभी तो बज़ाहिर काफ़ी खाली लग रहा है, लेकिन आगे वीडियो में देखिएगा पाँव रखने की जगह नहीं थी। म्यूज़िक में अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा था वो सुना नहीं सकता वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से स्ट्राइक आ सकती है और उसके अलावा वीडियो ज़ाया हो सकती है। तो इसलिए इस पर एक और म्यूज़िक ऐड किया हुआ मैंने। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो बहुत खूबसूरत था, स्पेशली जो लाइट्स और उसके साथ साथ फायरवर्क्स और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एम्बियंस बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। Come up to meet you for your side. Don't know how long कॉन्सर्ट से फारिग होकर वापस उसी बटर चिकन वाले रेस्टोरेंट गए जो कि हमारे होटल के साथ था। बटर चिकन खाया, थोड़ा सा डिज़र्ट ट्राई किया और बस फिर स्नैक्स वगैरह लेके सोने को चले गए। अगले दिन उठ के फटाफट पाइनएप्पल और वाटरमेलन का नाश्ता किया, टैक्सी आ गई लेने और फिर हम लोग चले गए पटाया, जो कि कुछ घंटों की मुसाफत पर था बैंकॉक से। वहाँ पर रिजॉर्ट एक बुक था जहाँ पर रहना था हमने, और सरप्राइजिंगली रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत था।
और ये रूम, और अभी रूम से व्यू भी दिखाता हूँ। व्यू भी बहुत बहुत खूबसूरत। ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें एक छोटा सा लाउंज था, सोफ़ा, टीवी और एक सोने के लिए सेपरेट एरिया था, और उसी के साथ एक खूबसूरत सा वॉशरूम। बेड के साथ भी विंडोज थी, और लाउंज एरिया में भी एक बालकनी थी जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सी व्यू आता था, और एक सिटी व्यू भी आता था। इसे पूल का व्यू पसंद है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ स्नैक्स की, ताकि पता चल सके कि वाकई हलाल है। मामा ये देख लो। पटाया में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने ऊबर मंगवाई और साइट विजिट करने के लिए गए, लेकिन क्योंकि शाम हो चुकी थी तो ऑलमोस्ट सारी साइट्स जो थी वो तकरीबन बंद हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि सनसेट देखते हैं जाके। पास ही एक जगह पर बीच था जहाँ से बहुत ही खूबसूरत किस्म का सनसेट नज़र आ रहा था, वो एंजॉय किया। और फिर ऊबर ही कराकर दोबारा हम लोग सिटी को एक्सप्लोर करने निकल पड़े रात में। रोड्स अगेन बड़ी खूबसूरत किस्म की, समंदर किनारे राइट साइड पर हमारे समंदर था, लेफ़्ट साइड पर हमारे सिटी लाइफ थी जहाँ पर मॉल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह आ रहे थे। एक मॉल जिसका नाम माइक शॉपिंग मॉल था, वहाँ रुके, थोड़ी शॉपिंग वगैरह की। फिर एक जगह पर मॉल के बाहर ही ऑलमोस्ट पाशास कबाब एंड पिज़्ज़ा था, वहाँ पर रुक के टर्किश कुजीन ट्राई की। डोनर बहुत अच्छा था इनका, बीफ डोनर और चिकन डोनर ट्राई किए। और जगह जगह ये क्यूट सी शिनचैन फिगर्स और बहुत सी एनिमे फिगर्स नज़र आती रही, और जगह जगह पर ये क्यूट स्टफ़ आपको देखने को मिलेगा मॉल्स में। फिर एक कूल सा बॉय था जिसका ये स्टॉल है, उससे आइसक्रीम ली। वालेकुम सलाम। फिर शहर घूम के वापस वो कहीं भी गया, लौटा तो होटल के पास आया। अगले दिन सुबह उठे और इस होटल का ये नाश्ता था। इधर भी काफ़ी किस्म की वैरायटी थी, फ्लेवर्ड योगर्ट्स थे, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वैरायटी थी फ्रूट्स की। ये मेरा नाश्ता, सैलड और जूसेस। नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ा आज के डे टूर के लिए, जहाँ पर हमें कोरल आइलैंड लेके जाना था इन लोगों ने। उसी के बीच में एक स्टॉप पर रुके जहाँ पर पैराग्लाइडिंग करवा रहे थे। पैराग्लाइडिंग की। और पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम लोग पहुँचे स्पीड बोट पर थोड़ी दूर कोरल आइलैंड, जिसका पानी बहुत ही खूबसूरत। अभी तक इतना क्लियर पानी मैंने नहीं देखा था, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी। उसमें स्विमिंग की।
आइलैंड को घूमा थोड़ा सा और बस फिर वापस जाने का टाइम आ गया। मामा इधर भी मिक्स वेजिटेबल ही हैं। यहाँ पर ये नाश्ता किया। कोरल आइलैंड पर वापसी पर पटाया में एक जगह पर रोक के इन लोगों ने हमें लंच दिया। ये लंच करने के फ़ौरन बाद ही तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि खाना ये वाला नहीं सही था। पटाया में ये एक्सपीरियंस सिर्फ थोड़ा सा ख़राब रहा, बाकी हर जगह खाना काफ़ी अच्छा मिला। वहाँ से वापस आने के बाद एक आधा दिन और था हमारे पास पटाया में, तो क्योंकि ऊबर थोड़ी सी महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आपकी अपनी कन्वीनियंस हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो या कोई बाइक हो, तो हमने प्रेफर किया कि हम लोग पूरा आइलैंड आके बाइक पे डिस्कवर करें। तो मेरे दोस्त ने ये कावासाकी निंजा ली। ये बड़ी खूबसूरत बाइक थी। मुझे खुद हैवी बाइक्स पसंद आती हैं, लेकिन मुझे इस बार ये एक क्रूज़ बाइक थी होंडा की, बहुत खूबसूरत लगी और इसको ड्राइव करने का बहुत मज़ा आया। Just rented out this beautiful bike from this guy. ये ना ज़रा फूफा जी को कॉल करना। ये हम लोग निकल पड़े पटाया की सड़कें नापने। फिर इनके स्ट्रीट्स वगैरह पर गए। भूख लग रही थी तो सोचा कहीं पर बैठ के खाना खाएं। एक दोस्त ने रिकमेंड किया था जो कि पहले भी यहाँ से होके गया था। उसने कहा था प्राइम बर्गर्स एक जगह है जहाँ पर हलाल मीट बर्गर्स मिलते हैं, तो हमने वो ट्राई किया और वो काफ़ी अच्छे किस्म के बर्गर्स थे। फिर ये भाई को देखा, पता नहीं कुछ हुआ होता, बाकी फिर वापस आ गए हम लोग और ये बाइक ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। अगले दिन उठे, नाश्ता किया और आज का दिन मतलब लास्ट डे था यहाँ पर पटाया में और इवन के थाईलैंड में। हमारा चेकआउट था आज। All done with the packing. Living this beautiful place. ये इस ट्रिप का आखिरी दफ़ा ये होटल का व्यू लिया। चेकआउट था हमारा आज का, लेकिन फ़्लाइट शाम की थी, तो हमने चेकआउट करके बैग्स अपने होटल में ही रख दिए और सोचा कि बाइक्स पर जाया जाए किसी मॉल में। हम लोग मॉल गए, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ्लोर्स थे। हर फ्लोर किसी न किसी मुल्क को या शहर को रिप्रेजेंट करता था। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लोर था जिसका नाम था टोक्यो, वहाँ पर ज़्यादातर जापानीज़ चीज़ें मिलती थी और इस तरह के मुख्तलिफ फ्लोर्स थे जो कि मुख्तलिफ सकाफ़तों को रिप्रेजेंट करते थे। आर्किटेक्चर को लेकर और उसी के साथ साथ खाने, कलर्स और हर चीज़ बहुत ही एक अच्छे तरीके से बनाई गई थी। फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट से बिरयानी खाई, कुछ शॉपिंग की थोड़ी सी। उसके अलावा एक्शन फिगर्स देखें, ये डोरेमोन, पोकेमोन, जितने भी बचपन में कार्टून्स वगैरह और एनिमे देखते थे उन सब के एक्शन फिगर्स देखे, बहुत ही हाई क्वालिटी में बने हुए थे। ये कुछ स्नैक्स थे जो कि बचपन में देखते थे, हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स खा रहे होते थे। स्पेशली ये जो एनिमे कैरेक्टर्स हैं इनके पास और ये जो एक्शन फिगर्स हैं बहुत कमाल किस्म की पड़ी हुई थी। इनकी क्वालिटी और प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त थी, इस तरह की अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी। ये स्टूडियो जिबली के कुछ कैरेक्टर्स थे, उनके मास्क थे और मॉल के अंदर ही ये खूबसूरत सा आईफल टावर बनाया हुआ था जो कि ऑलमोस्ट पूरे मॉल जितना ही ऊंचा था। वापसी पर क्रिस्पी क्रीम से एक डोनट लिया और घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिया। फिर टाइम रहते ही बाइक वापस की और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। पटाया का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा एक एयरपोर्ट है और जब हम लोग पहुंचे तो उस एयरपोर्ट पर सिर्फ हम लोग ही थे और कोई भी नहीं था। बहुत थोड़े लोग थे और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियां भी इतनी नहीं थी और एक 7-Eleven था, एयरपोर्ट में ही था लेकिन उसके ऑपोजिट था थोड़ा सामने।
बोर्डिंग में अभी टाइम था तो हम सोचा कि 7-Eleven जाया जाए। अभी लास्ट 7-Eleven होगा एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर बना और देखते हैं कुछ चीज़ें लेते हैं घर वाले के लिए भी। बोर्डिंग करके फिर हम लोग पहुँचे वेटिंग एरिया में। वहाँ पर ड्यूटी फ्री से कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली। और एयरप्लेन में बैठे वापसी की तरफ आने लगे। और खाना इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पास्ता था, उसके साथ एक डिज़र्ट था जो कि समझ नहीं आया लेकिन फिर भी मज़े का था। और ये अभी तक का थाईलैंड का सफ़र था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।